जिले में चल रहे होमगार्ड बहाली प्रक्रिया से नाराज होमगार्ड जवानों ने आज मुख्यमंत्री के एग्रिको स्थित आवास में प्रदर्शन किया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह रक्षकों को वहां से हटा दिया। जिले में चल रहे होमगार्ड जवानों की बहाली प्रक्रिया से नाराज होमगार्ड के जवानों ने आज मुख्यमंत्री के एग्रिको स्थित आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। गृह रक्षकों का कहना है जो जवान ऑलरेडी नियुक्त है उन्हें पदस्थापना नहीं मिली है, ऊपर से और नियुक्तियां क्यों ली जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री आवास से हटवा दिया। काफी देर तक गृह रक्षकों ने यहां विरोध जताया और बच्चे जितने भी होमगार्ड के जवान सब है यहाँ दौड़ने के लिए आए थे, लेकिन दौड़ने नहीं मिला, जिस कारण हम लोग मजबूरन यहाँ भेजा गया है। सेवावास चाहिए, वहाँ से कुछ बात बन सकता है। वहाँ जितने भी है और भी पुलिस अधिकारी लोग सबको बोले हैं कि यहाँ पर सेवावास है। मांग क्या है आपका? मांग हम लोग को जितने बच्चों लोग को जिस पर फॉर्म भरा गया है उसी पर दौड़ने दिया जाए। जो हम लोग को पावती कटा गया है उसमें भर्ती मतलब दिया जाए। हम लोग का ये फॉर्म है, जिस समय ये फॉर्म निकला था उसमें कोई भी स्थानीय का इसमें लिखा नहीं गया है कि स्थानीय चाहिए। तो रूल्स के खिलाफ हम लोग स्थानीय कहाँ से लेके आए? इसमें रूल्स के खिलाफ नहीं है कि हम लोग को इसमें स्थानीय चाहिए। हम लोग स्थानीय नहीं बना है, स्थानीय का मांग हुआ है। स्थानीय में टाइम लग रहा बनने में, उसको मिला जाए। हम लोग को टाइम दिया जाए 1-2 महीना और आगे हम लोग को अभी खाली भर्ती दिया जाए कि हम लोग बच्चा लोग जितना भी है जो पावती है दौड़ने का जो स्लिप है उसको हम लोग का दौड़ने का मांग है कि दौड़ने दिया जाए। गृह रक्षकों ने विरोध जताते हुए उपायुक्त कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी इन्होंने की। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में एसडीओ से बात की। ये लोग बहाली से संबंधित कुछ कंफ्यूजन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ये उसके बाद जो भी होगा निर्णय हम लोग क्या बताएं, अभी तक क्या बताएं? ये लोग बहाली के लिए गए थे, कुछ प्रमाण पत्र से संबंधित कंफ्यूजन है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आज जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में 1 दिवसीय योग विज्ञान एवं वैदिक गणित पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक ढंग से शंकराचार्य महाराज का स्वागत किया गया। पूरी पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आज जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज पहुंचे। वहां पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया गया। छात्राओं ने गीत गाकर स्वामी जी का अभिवादन किया। पीठाधीश्वर यहां सनातन संस्कृति के संरक्षणार्थ आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। योग विज्ञान एवं वैदिक गणित पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने योग तथा विज्ञान के बीच के आपसी संबंध पर प्रकाश डाला तथा आध्यात्म की ओर छात्राओं को आकृष्ट कराया। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने स्वागत भाषण दिया। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है और उनका अभिव्यंजक संस्थान भी है। अतएव हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता का संचार अपेक्षित है कि हम सच्चा सर्वेश्वर तक अपनी मनोवृत्ति को पहुंचा सकें। जैसे जल का स्वभाव नीचे की ओर प्रवाहित होने का है, वैसे ही इंद्रियों के सहित अंतःकरण का स्वभाव बाह्य विषयों की ओर उन्मुख होने का है। ऐसी स्थिति में डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल कदवा में बीपीएल बच्चों के एडमिशन को लेकर आज अभिभावक संघ ने स्कूल में हंगामा किया। डीईओ के आदेश के बावजूद डीबीएमएस स्कूल बीपीएल बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहा है। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर बीपीएल बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में नहीं लिए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने डीबीएमएस स्कूल को पत्र भेजकर बीपीएल बच्चों का एडमिशन लेने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके बीपीएल बच्चों का दाखिला यहां नहीं लिया जा रहा है। इसके विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने आज बीपीएल बच्चों के अभिभावकों के साथ स्कूल में जमकर प्रदर्शन किया। कदमा में बीपीएल बच्चों का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा गया था जमशेदपुर अभिभावक संघ के सहयोग से। पिछले 12 दिन से अभिभावक यहाँ आ रहे हैं अपने बच्चों के नामांकन हेतु, लेकिन इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। जब आज हम लोग इसी संबंध में बात करने आए थे स्कूल प्रबंधन से, आखिर परेशानी है कहाँ? तो स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि जो सीओ द्वारा जो इनकम सर्टिफिकेट बीपीएल इनकम सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है वो गलत है। क्या हमने पूछा कि क्या आप जस्टिफाई करेंगे सरकारी विभाग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को?
अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो नया आप इनकम सर्टिफिकेट अपने द्वारा इश्यू कीजिए। तो उनकी कुछ बोलती बंद हो गई। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने लिख के डीएससी को भेज दिया। हमने कहा ठीक है, मैं डीएससी से बात कर लूंगा, क्योंकि डीबीए में बीएचए में इसी तरह भेजा गया था और वापस डीएससी ने कहा कि आपको एडमिशन लेना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जमशेदपुर जिले का बागबेड़ा क्षेत्र मुंह चिढ़ाते नजर आ रहा है। कारण है, इस क्षेत्र में कोई उच्च विद्यालय नहीं है। इसके खिलाफ समाज सेवी संस्थान यूथ डिबेट सोसाइटी द्वारा जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में धरना दिया गया। ये धरना पिछले कई दिनों से दिया जा रहा है, जिस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस दौरान धरने पर बैठे संस्था के लोगों का कहना है कि संपूर्ण बागबेड़ा क्षेत्र, जिसमें लगभग 3 लाख की आबादी है और यहाँ निवास करने वाले लोग ज्यादातर दैनिक कामगार मजदूर हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद यहाँ की लड़कियां दूसरे स्कूल दूर हो जाने की वजह से नहीं जा पा रही है और लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, जो बेहद ही शर्मनाक है। धरने के माध्यम से इनके द्वारा मांग उठाई गई कि इनको ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष 2017 में यहाँ उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जाए और पठन पाठन आरंभ किया जाए। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि भी धरने में शामिल हुए। हम लोग विद्यालय के लिए बैठे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग 3 लाख आबादी है, घाघेडी मौजा, बागबेड़ा मौजा और किताडी मौजा के अंतर्गत। और ये सारा क्षेत्र मजदूरी वर्ग है। लोग मजदूरी करते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, पर उस क्षेत्र में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है, जिसकी वजह से बच्चियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं और पूरी नहीं होने की वजह से उनकी शिक्षा भी कम ये में ही खत्म हो जाती है। और देखिए, ये सरकार की मंतव्य है कि सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही कि सरकार ही ये चीज़ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये हम तो उस चीज़ को सामने लाने के लिए हर बार इस क्षेत्र के प्रति आते हैं कि इस क्षेत्र में एक स्कूल हो, उच्च विद्यालय, क्योंकि चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण लोग तो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, वो एफर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी फीस। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में, एक सरकारी स्कूल जरूर हो। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत स्टेशन रोड में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए दोनों युवकों के परिजनों के साथ बागबेड़ा के स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय थाने में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प भी हुई। लोगों ने मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाने और आरोपी ट्रक चालक व खलासी को जल्द गिरफ्तार कर उन पर हत्या का मामला दर्ज कराए जाने की मांग की। इस प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय मुखिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य व अन्य कई लोग शामिल रहे। बता दें कि रविवार रात में बाइक सवार 2 युवकों को कोयले से लदे अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया था और टेम्पो को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं मौके से ट्रक चालक और खलासी फरार हो गया। वैसे पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। मृतकों में बागबेड़ा निवासी रितेश मिश्रा व रांची निवासी ऋषि भूषण शामिल है। वैसे ऋषि बागबेड़ा में ही भाड़े के मकान में रहता था। डीओ साहब तो बोल रहे कि बीपीएल है, 1000 रुपया मिलेगा, बीपीएल रहिएगा तो 1000 बताइए। जिसका जो लड़का मरा है उसके पिताजी अपने विकलांग हैं, अब उसमें भी बीपीएल चाहिए है, उसी से घर द्वार चलता था। अब क्या होगा? चाहते हैं जो उचित जो है मानवता के नाम पर जो भी है वो किया जाए। 11 बजे रात में बागबेड़ा कॉलोनी के 2 लड़का बाइक से जा रहे थे, वहाँ उनसे ट्रक वाले यूपी के सामने ट्रक अलग से एक्सीडेंट हो गया। दोनों पर ट्रक चढ़ा के ड्राइवर फुल नशे में था, ट्रक लेके और गाड़ी में भागते हुए चलते उस लड़का की उचित मुआवजा की मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग की मांग है कि दोनों परिवार को 10 लाख मुआवजा दिया जाए और जो रोड पर जो जाम रहता है, ट्रैफिक ठेला लगा के रखते हैं और दुकान लगा करते हैं, उनको अविलंब खाली कराया जाए और ट्रक ड्राइवर पर और ट्रक मालिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। यही 3 मांग पर हम लोग धरना बैठे हुए हैं। हम लोग जब तक प्रशासन, एसपी, ऊपर के अधिकारी नहीं आएंगे, हम लोग जाम पर बैठे रहेंगे।